सोचिए, क्या हो अगर कोई अपने मन को ठीक वैसे ही कंट्रोल कर पाए जैसे अपनी मसल्स को करता है। यही स्वामी विवेकानंद के राजयोग का वादा है। मन पर महारत हासिल करने का एक प्राचीन विज्ञान, और आज हम इसी को समझने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक खूबसूरत ख्याल नहीं है, बल्कि ये राजयोग का बिल्कुल मूल सिद्धांत है। संभावित रूप से दिव्य का मतलब ये है कि हर इंसान के अंदर परफेक्शन, ज्ञान और आज़ादी की पूरी क्षमता मौजूद है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे हमें पाना है, बल्कि ये तो पहले से ही हमारे अंदर है, हमें बस उसे उजागर करना है। और ये वो शख्स हैं जिन्होंने इस सदियों पुराने ज्ञान को मठों और गुफाओं से निकालकर पूरी दुनिया के सामने रखा। स्वामी विवेकानंद ने योग को किसी रहस्यमयी चीज की तरह नहीं, बल्कि मन के विज्ञान यानी एक साइंस की तरह पेश किया। एक ऐसा साइंस जिसे कोई भी कहीं भी खुद परख सकता है। विवेकानंद का ये जो वैज्ञानिक नजरिया है, ये हमें सीधे एक बहुत बड़े सवाल पर ले आता है। क्या धर्म सिर्फ मानने की चीज है, या फिर इसे अनुभव और प्रयोग से भी जाना जा सकता है? चलिए देखते हैं। आज की दुनिया में ये सवाल अक्सर उठता है ना, कि क्या आध्यात्मिकता का कोई ठोस आधार है, या ये बस कुछ कहानियों और सिद्धांतों का कलेक्शन है जिन्हें हमें बिना किसी सबूत के मान लेना पड़ता है। विवेकानंद का जवाब, सच कहूं तो एक तरह का धमाका था। उन्होंने कहा, सच्चा धर्म किसी और के अनुभव पर यकीन करना नहीं है, बल्कि खुद अनुभव करना है। बुद्ध ने सत्य को महसूस किया, उन्होंने उसके बारे में सिर्फ पढ़ा नहीं था। बस यही सीधा अनुभव, ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस ही राजयोग की नींव है। और यहाँ हम उस फर्क को बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ है आस्था, विश्वास और बनी बनाई बातें, और दूसरी तरफ राजयोग कहता है कि अनुभव करो, ऑब्जर्व करो और खुद के लिए वेरीफाई करो। ये एक साइंटिस्ट वाली सोच है, जिसे हम अपनी चेतना, अपनी कॉन्शियसनेस पर लागू कर रहे हैं। तो इसीलिए राजयोग को मन का विज्ञान कहा जाता है। ये हमें अपने अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए टूल्स देता है, ठीक वैसे ही जैसे एक टेलीस्कोप हमें बाहरी ब्रह्मांड को देखने में मदद करता है। लेकिन जब हम इस अंदरूनी टेलीस्कोप से झांकते हैं तो हमें मिलता क्या है? हमें पता चलता है कि हमारी अंदर की दुनिया सिर्फ ख्यालों का एक जखीरा नहीं है, बल्कि यही हमारी असलियत का असली कारण है। चलिए इस जबरदस्त आइडिया को समझते हैं। ये एक ऐसा आइडिया है जो सब कुछ बदल देता है। हम अक्सर क्या सोचते हैं कि हमारी खुशी या हमारा दुख बाहर जो हो रहा है उस पर निर्भर करता है, लेकिन राजयोग कहता है कि सच तो इसका ठीक उल्टा है। हमारी जो अंदर की हालत है वही हमारी बाहर की हकीकत को तय करती है। तो ये कारण आखिर है क्या? ये है हमारी सूक्ष्म दुनिया, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं। विवेकानंद के मुताबिक यही वो असली ताकतें हैं जो पर्दे के पीछे से सारा खेल चला रही हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि हम बाहर जो कुछ भी महसूस करते हैं, हमारा शरीर, हमारे काम, यहाँ तक कि हमारे हालात, वो सब तो सिर्फ असर हैं, सिर्फ इफ़ेक्ट हैं। वो हमारी अंदर की सूक्ष्म दुनिया का ही बाहरी रूप हैं। तो इसका असली मतलब क्या निकला? मतलब ये कि अगर कोई दुनिया को बदलना चाहता है तो शुरुआत बाहर से नहीं करनी है, शुरुआत अंदर से करनी होगी। अपनी अंदरूनी प्रकृति को जीत लेना ही सबको जीतने की चाबी है। लेकिन सवाल ये है कि कोई अपनी अंदर की प्रकृति को कंट्रोल करे कैसे? इसके लिए हमें एक फंडामेंटल एनर्जी को समझना होगा, एक ऐसी शक्ति जो हमारे विचारों और हमारे शरीर दोनों को चलाती है। इस शक्ति का नाम है प्राण। ये है प्राण। इसे अक्सर सिर्फ सांस समझ लिया जाता है, पर यह उससे कहीं ज्यादा है। ये तो पूरे ब्रह्मांड की मौलिक जीवन शक्ति है। सोचिए, ये वो बिजली है जिससे सब कुछ चल रहा है, हमारे शरीर से लेकर आसमान के तारों तक। और ये हर जगह काम कर रही है। जिस गुरुत्वाकर्षण की वजह से कोई अपनी कुर्सी पर बैठा है, वो भी प्राण है। जो विचार किसी के दिमाग में चल रहे हैं, वो भी प्राण हैं। ये वो एक ताकत है जो फिजिकल और मेंटल दोनों दुनियाओं को आपस में जोड़ती है। जरा कल्पना कीजिए कि कोई अपने वजूद के ऑपरेटिंग सिस्टम को ही कंट्रोल कर ले। प्राण को कंट्रोल करने का मतलब यही है। क्योंकि ये सभी ताकतों का सोर्स है, तो इसे काबू में करने की काबिलियत हमें अपने मन, शरीर और यहाँ तक कि बाहरी दुनिया पर भी महारत दिला सकती है। तो इस यूनिवर्सल पावर को हम कंट्रोल कैसे करें? क्या कोई सीक्रेट टेक्निक है?
विवेकानंद के मुताबिक जवाब सिर्फ एक शब्द में है, एक ऐसी क्षमता जो हम सब में है, पर हम उसका पूरा इस्तेमाल शायद ही कभी करते हैं। जवाब सुनने में जितना आसान है उतना ही गहरा भी है। एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन, अपने मन की बिखरी हुई किरणों को एक जगह एक पॉइंट पर फोकस करने की जो क्षमता है, वही वो चाबी है जो प्राण की शक्ति का ताला खोलती है। विवेकानंद इसे एक बहुत ही कमाल की कहानी से समझाते हैं। सोचिए, एक कैदी है जो एक ऊंची मीनार में बंद है। वो एक भंवरे से रेशम का एक धागा बांधकर शुरू करता है, फिर उस पतले से धागे से एक मोटी सुतली खींचता है, फिर एक रस्सी और आखिर में एक मोटा रस्सा, जिससे वो आजाद हो जाता है। हमारी सांस बिल्कुल उसी रेशम के धागे की तरह है। ये छोटी और हल्की लगती है, पर मन की जबरदस्त ताकतों को कंट्रोल करने का यही हमारा शुरुआती पॉइंट है। और यही राजयोग की सबसे खूबसूरत बात है। किसी को कोई रहस्यमयी चीज नहीं ढूंढनी है, दरवाजा हमेशा हमारे साथ है। ये हमारी अपनी सांस है, प्राण का सबसे साफ, सबसे ठोस रूप, जिस पर कोई भी अभी इसी पल ध्यान दे सकता है। तो ठीक है, हम सांस को कंट्रोल करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, पर क्यों? इन सब का आखिर मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ दिमागी ताकतें हासिल करने के लिए है, या फिर कुछ और भी गहरा है? असल लक्ष्य कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं, बल्कि आज़ादी है। हर दुख से आज़ादी, मौत के डर से आज़ादी। इस बात को गहराई से महसूस करना कि हमारा असली स्वरूप कभी खत्म नहीं होने वाला, वो हमेशा से पूर्ण और आनंद में है। यही असली स्वतंत्रता है। और आखिर में विवेकानंद हमें याद दिलाते हैं कि असली धर्म क्या है। किताबें, मंदिर, पूजा पाठ, ये सब तो सिर्फ नक्शे हैं, ये मंजिल नहीं है। धर्म का असली सार तो उस अंदरूनी दिव्यता को सीधे अनुभव करना है, जिसकी बात हमने एकदम शुरू में की थी। तो हमने राजयोग के सिद्धांतों को समझा, लेकिन विवेकानंद के लिए सिर्फ थ्योरी काफी नहीं थी। उन्होंने इसे एक विज्ञान कहा, और विज्ञान तो प्रयोग मांगता है। तो असली सवाल ये है, क्या होगा अगर कोई इस ज्ञान को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि इसे अपनी जिंदगी में एक एक्सपेरिमेंट की तरह आजमाए? वो क्या खोज सकता है?